बिहार एक बार फिर से बड़ी तैयारी में जुट गया है और इस तैयारी का हिस्सा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी हैं। आपको बता दें कि इस पूरी तैयारी में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार अब अगले स्टेप के लिए और हर इस परिस्थिति से सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 16-17 सालों से आपने देखा कि नीतीश कुमार किस तरह से बिहार की राजनीति में ट्रेंड करते हैं। चाहे सत्ता किसी के साथ भी शेयर करना हो, नीतीश कुमार ही मुखिया रहेंगे, ये बातें तय थी। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से इनपुट आ रहे हैं, उस इनपुट के आधार पर बिहार में अब अपनी सत्ता स्थापित करने और अपना मुखिया देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे कवायद को देखते हुए नीतीश कुमार भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार इन सारी तैयारियों में अभी बिल्कुल ही चुपचाप हैं और भीतर ही भीतर उनका सारा प्लान चालू है। आपको बता दें कि इस पूरे कवायद में एक बार फिर से प्रशांत किशोर का नाम बड़ी तेजी से आ रहा है। प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने पूरी तरह से छूट दे दी है और प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। ये बातें अब खुल करके सामने आ गई हैं। सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को एक बार फिर से कांग्रेस के लिए तैयार कर लिया है। कांग्रेस में उनको एक बड़े पद देने की बात चल रही है और वहीं बिहार में कांग्रेस क्या करेगी, इसका पूरा दारोमदार अब प्रशांत किशोर को दे दिया गया। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर जब स्पष्ट कर रहे थे, जदयू से जो बाहर हो गए थे और बिहार को लेकर के बहुत सारी योजनाएं बना रहे थे, उस समय बिहार के कई नेता प्रशांत किशोर से जाकर के मिले थे। इस बीच में प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस वार्ता किया था और उस प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने साफ तरीके से कहा था कि वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और उसके लिए वो 10 साल का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। वो मास्टर प्लान क्या था, उन्होंने स्पष्ट बताया था कि नीतीश कुमार चाह तो बहुत कुछ रहे हैं, करना तो चाहते हैं और नीतीश कुमार को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार ने किया बहुत कुछ है, लेकिन जितना उनको करना चाहिए उसके लिए उन्हें केंद्र का पूरा सपोर्ट चाहिए। और इन्हीं सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार, आपने देखा होगा कि केंद्र से कई तरह की योजनाओं की मांग कर रहे थे, यहां तक कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग भी की, लेकिन केंद्र ने निरस्त कर दिया। जब एक ही गठबंधन की सरकार केंद्र और बिहार दोनों जगह हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी संभावनाएं नहीं व्यक्त की जा रही थी कि बिहार को पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, वो विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मांगेंगे, अपने बूते पर बिहार को खड़ा करेंगे। इसके लिए जरूरी होगा कि नीतीश कुमार को या तो केंद्र में खुद को स्थापित करना होगा या केंद्र में ऐसी सरकार हो जो सरकार नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के इशारे पर चले। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने इनकार किया। कल भी खबर में आपको हमने बताया था कि नीतीश कुमार ने जब प्रशांत किशोर से जुड़े हुए सवाल पूछे गए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, साफ कर दिया था कि वो प्रशांत किशोर से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं किए थे, उनका व्यक्तिगत रिश्ता है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कहा था कि अब जब भी प्रशांत किशोर से मुलाकात होगी तो वो पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, अगली रणनीति उनकी क्या है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर को कमान कांग्रेस ने दिया है और ये बातें लगातार कही जा रही थी, जदयू के तरफ से भी, राहुल गांधी को लेकर के भी वो बातें नीतीश कुमार ने खुद कही थी कि राहुल गांधी को आगे बढ़ करके स्टेप लेना चाहिए। प्रशांत किशोर भी बिहार के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि बिहार से ही जुड़े हुए हैं, बिहार में ही उनका रूट है। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ नई प्लानिंग बना दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस ने पूरी तरह से प्रशांत किशोर को छूट दे दी थी और प्रशांत किशोर यही चाहते भी थे कि कांग्रेस उन्हें फ्री हैंड दे। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस्तीफा दे दिया है। कौन अध्यक्ष होगा इसका चुनाव प्रशांत किशोर करेंगे और नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से ये चलेगा। एक तरफ जहां आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, चाहे उनके साथी दल हो या फिर विपक्ष हो, सभी ने मिल करके भीतर खाने में कहा जा रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बोचहा का चुनाव हराया। इस पूरे कहानी में एक अगले स्टेप की कहानी नजर आ रही है और वो है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनके कोर वोटर जो हैं उन्हें वापस बुलाना। एक समाज उनके कोर वोटर से अपना नाम काट चुका है, भूमिहार समाज, जिसको हमने खबरों में पहले भी आपको बताया था कि गिरिराज सिंह को आगे करके और कई सवर्ण नेता हैं जिनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक वापस लाना चाह रही है। लेकिन जिस तरह की तैयारी चल रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने खुला निमंत्रण दे दिया है इस देश के
अलग अलग क्षेत्रीय दलों को कि आइए हमारे साथ मिल करके नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए। उस गठबंधन की तैयारी करने में प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत अहम है। इन सारी बातों को लेकर के इस पूरे कवायद में नीतीश कुमार को खोजा जा रहा था और नीतीश कुमार की एंट्री कराने की पूरी तैयारी की जा रही थी। अब जब प्रशांत किशोर को खुली छूट मिल गई है और कांग्रेस के कमान उनके हाथ में आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो कोई बड़ा गेम प्लान रच दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार को भी यदि कंफर्म सीट मिल जाए तो वो ट्रेन से भी सफर करने के लिए तैयार नजर आते हैं। जरूरी नहीं है कि वो प्लेन से ही जाए। अब बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो जरूर कह दिया था जदयू के नेताओं ने, कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि नीतीश किसी के कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं है। ये बातें भी अब सामने नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर का मास्टर प्लान अचानक से बड़ा खेल करेगा, इसकी चर्चाएं अब भीतर ही भीतर शुरू हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि 2015 में भी प्रशांत किशोर ने एक बड़ा गेम प्लान रचा था और नीतीश लालू को एक जगह ला करके, एक गठबंधन में ला करके उन्होंने बड़ा काम किया था और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अच्छी तरह समझती है और नीतीश कुमार भी समझते हैं कि अगर इस देश में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बना तो उसके लीडर के रूप में नीतीश कुमार स्थापित हुए तो टक्कर कड़ी होगी और नीतीश कुमार इस देश के प्रधान भी बन सकते हैं। बिहार की जनता हो या फिर बिहार के ऐसे कई लोग जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ने के लिए तैयार नजर आएंगे। प्रशांत किशोर की योजना में एक बड़े राजनीतिक पहल की और राजनीतिक गेम प्लान की बू आ रही है और ये बता रही है कि राजनीतिक रूप से एक बड़ा नेक्सस तैयार हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार की एंट्री अवश्यम भावी लग रही है। प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है, प्लान क्या है, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि प्रशांत किशोर जो चाहते थे उन्हें फ्री हैंड मिल गया है। कांग्रेस की जो कार्यकारी अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उन्होंने उन्हें फ्री हैंड दे दिया और बिहार में भी अध्यक्ष के चुनाव में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका होगी। इसका सीधा मतलब है कि प्रशांत किशोर और जदयू के बीच का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही खबरें देने के लिए हम जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।